आदरणीय राहुल गांधी जी, आप राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, पर जरूरत आपको है राजस्थान में भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा करने की। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप केंद्र सरकार के लिए बोलते हैं कि सीबीआई आपकी मुट्ठी में है, तो क्या आपने कभी राजस्थान की तरफ देखकर गौर किया है कि एसीबी किसकी मुट्ठी में है? क्या आपने गौर किया है कि जब सचिन पायलट मानेसर गए थे तो वहां पर एसीबी ने कुछ केस दर्ज किए थे हॉर्स ट्रेडिंग के? कहां गए वो केस? और ऐसे ही कई सारे केसेस कहीं कहीं जा चुके हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग थी नहीं तो आरोप क्यों लगाया, केस क्यों लगाया, और अगर केस लगाया तो काम क्यों नहीं किया? ऐसे कई सारे केसेस हैं जो लुप्त हो गए। आपको बता दें राहुल गांधी जी कि एसीबी के मुखिया बीएल सोनी इस बात को मान चुके हैं कि छोटी रिश्वत के मामले तो हमारे पास आते हैं, लेकिन बड़ी रिश्वत के मामले हमें पता ही नहीं चल पाते। अब इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन को कहीं ऊपर से इस बात की हरी झंडी है कि जब तक हम न कहें बड़ी रिश्वत के मामलों को हाथ न डालें। प्रदेश में इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि नेता तक उससे त्रस्त हो चुके हैं। भरत सिंह तो आत्मदाह की धमकी भी दे चुके हैं, एक साधु आत्मदाह कर भी चुका है, और खुद सीएम गहलोत पूरे के पूरे बिड़ला सभागार में अध्यापकों से पूछ चुके हैं। तब के शिक्षा मंत्री साथ में खड़े थे, तब उनसे पूछा कि क्या ट्रांसफर में रिश्वत ली जाती है? उन्होंने कहा हाँ, राजस्थान में 10-10 लाख रुपए में खुलेआम पेपर बिकते हैं और बेचने वालों के तार राजनीति से जुड़े दिखते हैं। और कांग्रेस के वादे थे कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद डर इस बात का है उन पर कार्रवाई कर दी तो वो आएंगे तो हम पे कार्रवाई कर देंगे। और कहीं ना कहीं इस हद तक भ्रष्टाचार को लेकर ओपन हो चुकी है सरकार कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से में भी रिश्वत मांग ली गई थी। और इस तरह के वाकये सामने आते हैं कि बड़े बड़े रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं। आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में छापा मारकर 2 किलो सोना, 35 किलो चांदी, BMW कार, विदेश पालतू जानवर, ऐसी कई चीजें मिली है। और कई लोगों के यहाँ पर अनगिनत दुकानें, अनगिनत कारें, अनगिनत सोना चांदी मिल रहे हैं। इस तरह की सरकार जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से लिप्त दिख रही है, वो कहती है कि हमारी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। क्या ये जीरो टॉलरेंस है? आपने हेल्पलाइन नंबर तो दे दिए, पर क्या उससे बड़े नेता पकड़े जा सकते हैं? हद तो ये हो गई है कि किसान नेता रामपाल पूनिया ने खुद एसीबी के मुखिया से पूछा कि सरकारी संरक्षण में अगर पेपर आउट हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान के थानों पर थाना अधिकारी पैसे कमाकर एसपी को देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? ये सारी बातें सोचने वाली है और समझने वाली है कि किस तरफ जा रहा है राजस्थान का भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार पर अगर कांग्रेस ने लगाम नहीं कसी, तो जिस वजह से भारत से कांग्रेस विलुप्त हुई थी, कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, वो वजह से राजस्थान में भी विलुप्त ना हो जाए। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं योगी जी, और इनसे हम, योगेंद्र योगी जी, इनसे हम सारी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पर हमने जब सारी बात की, तो वो वाकया अभी तक नहीं बताया कि खुद कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन ने कह दिया था कि आपके लोगों ने इसलिए अनुशासनहीनता की है आलाकमान के खिलाफ क्योंकि 3-3 हजार करोड़ रुपए के इनके ऊपर घोटाले हैं। अगर ये कांग्रेसी कह रहे हैं, बाहर के भी, अंदर के भी, भारत के भी, राजस्थान के भी, तो कहाँ जा रही है सरकार? वरुण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा उठाया है, इससे पूरे प्रदेश का आम आदमी परेशान है और उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, और दिखाई दे रही है तो जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। आप ये देखिए कि आप कोई सा भी सरकारी विभाग हो, आप एंटी करप्शन के आंकड़े उठा के देखिए किसी भी साल के, आपको कोई भी राजस्थान का विभाग ऐसा नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचार से अछूता हो, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोपी नहीं पकड़े गए हों,
जहां रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों और रिश्वत लेते हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं किया हो। सवाल यह है कि राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कांग्रेस को रिवाइव करना। कांग्रेस जो लगभग मूर्छित अवस्था में जा चुकी है, उस कांग्रेस को वापस पटरी पर लाना, वापस उसको पूरे देश में स्थापित करना। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में जब राजस्थान का एक भी विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं हो, तो क्या कांग्रेस वापस आ सकती है? क्या कांग्रेस अपने उन सुनहरी दिनों को वापस लौटेगी? आप देखिए कि, और असली सवाल यह है कि आपने राजस्थान में एक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक विभाग बना दिया है। पहली बात तो उस विभाग में कोई जाना ही नहीं चाहता। जो पुलिस, दरअसल उसमें कोई अलग से भर्ती नहीं होती है। एंटी करप्शन में पुलिस के अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। और यह माना जाता है, ये धारणा बन गई है एंटी करप्शन के बारे में कि जिन अधिकारियों की कोई सिफारिश नहीं होती सत्ता में, सरकार में, उनको एंटी करप्शन में नियुक्ति दी जाती है। तो एक तो वो पहले ही हताश निराश होते हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे इस मामले में। दूसरी बात, सरकार उनके हाथ बांधे रखती है। उनकी परमिशन के बिना आप जब तक ऊपर लेवल तक, टॉप लेवल तक परमिशन नहीं मिलेगी, आप एंटी करप्शन के मामले में कार्रवाई नहीं कर सकते। आप बताइए, आपने वो एंटी करप्शन ब्यूरो को राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रखा है। आपने सचिन पायलट और उनके साथियों को, उनके साथी जो एमएलए थे, उनको डराने धमकाने के लिए आपने हॉर्स ट्रेडिंग के मामले दर्ज कर लिए, और उनमें से कई आज मंत्री भी बन के बैठे हुए हैं। आप बताइए, अब वो हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ रही? इससे साफ जाहिर है कि आपने जो एंटी करप्शन को कठपुतली की तरह जो नचा रखा है, उससे प्रदेश में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। प्रदेश का, वरुण जी, ऐसा कोई विभाग हो, शायद ही कोई दिन जाता हो जब चपरासी, कंपाउंडर, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, ये सब पकड़े जाते हैं और बड़े बड़े सब। लेकिन सवाल ये भी है कि आप इस एंटी करप्शन इससे ऊपर ही नहीं उठ पाता। एंटी करप्शन को आप बताइए, आम आदमी को पता है, आप किसी भी सड़क से निकल जाइए, आपको बड़े बड़े बंगले नहीं दिखाई दे रहे, आपको लंबी चौड़ी, अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा। वो बिजनेसमैन अपने खून पसीने से कमाई करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं। आप देखिए उनके फार्म हाउस देखिए, आप जाकर वहां 5 सिताराएं सुविधाएं मिलेंगी आपको। आप बताइए, अधिकारियों के पास अपना वेतन इतना मिल सकता है कि वो अपना घर परिवार चला सकें, लेकिन वो शानदार विलासिता भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। उनके पास शहर में 10-10, 20-20 जगह मकान है, प्लॉट हैं। ये सबको पता है, लेकिन किसको नहीं पता? सरकार को नहीं पता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को नहीं पता। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत साफ है कि आप पेड़ के बाहर से दिखने वाले पत्ते तो तोड़ रहे हो, लेकिन जड़ तो छोड़िए, टहनी तक भी नहीं जा रहे हो। इस तरह से एसीबी विभाग काम कर रहा है। और एसीबी विभाग तो छोड़िए, आपको साफ साफ खुद आपके विधायक इतने लेटर लिख चुके हैं, आत्मदाह की बात कह चुके हैं, लेकिन आपके कानों में जू नहीं रेंग रही और आप प्रमोद जैन भाया पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अगर आपको कोई एग्जाम्पल सेट करना ही है, और ये सर्वविदित हो चुका है, आपके विधायक चिल्ला चिल्लाकर हर प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि किस कदर से खान में घोटाला हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप वरुण जी खान घोटाले की बात करें, आप पुरानी बात मत कीजिए, पुराने भ्रष्टाचारों की। आप लेटेस्ट पिछले साल भर देख लीजिए, बजरी माफिया, कितने हमले किए बजरी माफिया ने। आखिर कौन है इनके पीछे? बजरी माफिया चलाता कौन है, संचालित कौन करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो है कौन? वो दरअसल नेता है और पार्टियों के नेता है। वो सरकार की या एंटी करप्शन की हिम्मत नहीं है कि उनकी गिरबान तक हाथ डाल सके। आप देखिए दूसरे माफिया है, पेपर लीक माफिया देखिए, सबके राजनीतिक नाम आ रहे हैं। सरकार ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी है। भ्रष्टाचार राजस्थान के लिए कैंसर बन चुका है, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार से, ये बताइए, यदि कांग्रेस को इतनी चिंता ही है, राहुल गांधी को इतनी चिंता है, तो वो पूरे देश में ये घोषणा करते कि हमारे राज्य, मतलब कांग्रेस शासित राज्य, आज की तारीख में 3 राज्य कांग्रेस शासित हैं, ये 0 टॉलरेंस पे होंगे। कहां 0 टॉलरेंस पे? आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उनके डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस वाले हैं, वो कार्रवाई करते हैं। तो 0 कहां हुए? वो ये हिम्मत जुटा ही नहीं सकते, वो ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से सामने दिख रहा है, इसलिए वो कहां जाएंगे इस बात को लेकर।
और भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, वो कुछ कह नहीं रहे। इससे संकेत एक और भी स्पष्ट हो रहे हैं कि या तो आपको पता ही नहीं है, तो आपसे ज़्यादा बड़ा डंब कोई हो नहीं सकता, और अगर आपको पता है और आप कुछ नहीं कर रहे तो आप भी उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हैं किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं राजस्थान जो एग्जाम्पल्स बाहर दे रहा है, कानून व्यवस्था तो खैर पहले से लचर थी, भ्रष्टाचार के मामले में जो एग्जाम्पल्स दे रहा है उससे कांग्रेस पूरे देश भर में भी इंपैक्ट होगी और हो रही है, क्योंकि साफ तौर पे शासन पता चल रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। जब बड़ी बड़ी खबरें चलती है अखबारों में कि हाँ टीचर्स हाथ खड़े करके बोल रहे हैं कि ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं, पूरी तरह से पेपर लीक एक के बाद एक हो रहे हैं, और हर वो पढ़ने वाला विद्यार्थी निराश होके, हताश होके लौट रहा है। न सिर्फ वो निराश हो रहा है बल्कि उसका पूरा परिवार निराश हो रहा है कि हमारा लड़का इतने दिनों से पढ़ाई कर रहा था, इतने दिनों से वो खून पसीना एक कर रहा था, किसी ने 10 लाख रुपए देकर उसके खून पसीने की मेहनत पर पानी फेर दिया, परिवार की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और ऐसे काम रोजाना जब होते हैं तो पूरी तरीके से सरकार से विश्वास उठ जाता है, डिपार्टमेंट से विश्वास उठ जाता है, और फिर साफ तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जाता है तो लोगों से भी उन्हें इसी तरह की बातें सुनने को मिलती है कि आपके यहां तो पैसा देने से भी काम नहीं होता। वरुण जी, उलाहना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगा, क्योंकि फील्ड में तो वो रहते हैं। पब्लिक को फेस तो डे टू डे की लाइफ में उनको करना होता है। आपको, आपके मंत्रियों को तो दूसरे कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप वरुण जी एक बात बताइए, सरकार को यह सोचना चाहिए, कांग्रेस को हाई कमान लेवल तक यह सोचना चाहिए, यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त है, एंटी करप्शन विभाग ने किसी की सूचना पर उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार, सवाल यह है कि एंटी करप्शन ने कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया तो उस विभाग में और अधिकारी नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके विभाग में कितना भारी भ्रष्टाचार है। क्या उसके विभाग में आरएएस अधिकारी नहीं है? क्या उनके विभाग में अकाउंट्स विभाग के अधिकारी नहीं है? क्या उनके विभाग में आईएएस अधिकारी नहीं है? तो ये तो पूरी एक चैन बंधी हुई है। आप ये देखिए कि उन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिस तरह से एक अधिकारी के ऊपर जो काम दिया गया है, जो उनको टास्क दिया गया है, अगर वो पूरा ना हो तो उसकी जिम्मेदारी उसके सीनियर की भी होती है। बिल्कुल। तो अगर वो रिश्वत ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसके सीनियर की डेफिनेटली। आप क्या कर रहे हैं इस मामले में? केवल छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के जो बड़े मगरमच्छ हैं आपने उनको खुली छूट दे रखी है। आप बताइए, रोज खबर आती है अखबारों में, मीडिया में रोज खबर आती है, आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। सवाल ये कि केवल वही जिम्मेदार है, उसके ऊपर के लोग क्यों नौकरी करने जाते हैं? वहां 8 घंटे क्या करते हैं नौकरी के दौरान? उनको दिखाई नहीं देता। यहां आम पब्लिक आती है, आम पब्लिक रिश्वत मांगी जाती है। और क्या उनके ऊपर के अधिकारी, जो अधिकारी सचिवालय में बैठते हैं, जो सचिव हैं, जो कैबिनेट सचिव हैं और जो प्रधान सचिव हैं, क्या उनको यह नहीं पता कि हमारे किसी विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है तो इसके विभाग के अन्य जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी क्या थी? क्या उनको ड्यूटी फ्री किया जा सकता है? क्या उनकी कोई नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रशासनिक जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई अभियान ही नहीं छेड़ा। केवल भ्रष्टाचार, वरुण जी, ये कहकर खत्म नहीं किया जा सकता कि हमको सूचना मिल रही है। आपको भ्रष्टाचार तक जाना पड़ेगा। आप सूचना की इंतजार करेंगे तो भ्रष्टाचार इस प्रदेश से कांग्रेस कभी खत्म नहीं कर पाएगी। और खत्म कब कैसे करेगी, जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब लिप्त दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से। एक और मैं यहां पर बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार केवल पैसों का भी नहीं होता, यहां पर उसके आगे के लेवल के भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं। अगर आप शिक्षा मंत्री अपने रिश्तेदारों को आरएएस बना रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप इसकी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले आए हैं जो रिश्वत में असमत मांग रहे हैं, ऐसे अधिकारी हैं। मतलब आप अधिकारियों के हौसले देखिए, आप उनको कोई डर नहीं है। उनको लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। सरकार नाम की चीज है कहां, ये तो कई लोग पूछ रहे हैं। जब बजरी माफिया खुले आम हिस्ट्री शीटरों पर गोली मारता है कि ये तो हिस्ट्री शीटर था, अरे वो हिस्ट्री शीटर था तो आपको किसने अधिकार दिया कानून बन जाने का, गोली चलाने का, एनकाउंटर करने का? क्या आप अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हो? और राजस्थान में हो यही रहा है, कानून से ऊपर ही चल रहे हैं सब लोग। आप बताइए कि जब पार्टी के नेता, पार्टी के एमएलए वही तंग है, वही धमकी दे रहे हैं आत्महत्या करने की,
वो जब पार्टी लेवल पर यह हालत है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप आम जनता की फरियाद की सुनवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जनता से चुना हुआ एक विधायक जो वोट लेकर जनता के मैंडेट पे विधायक बना है, वो इतने लेटर लिख चुका और साफ साफ कह चुका कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा और सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे रही। इस तरीके से अगर काम चलेगा, एक आत्मदाह एक साधु ने कर भी लिया, वो मामला भी ऐसे हवा हुआ जैसे जादूगर कोई कबूतर को हवा कर देता है, शायद इसीलिए जादूगर कहते भी हैं। ये सारे मामले हवा कर दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो पुराना जमाना नहीं है जहां पर खबरें आती थी और गायब हो जाती थी। आपने कहा पुराना जमाना नहीं है, यही मुद्दे बनाकर आज कांग्रेस बिल्कुल लापता हो गई है देश से। आप विपक्ष ने जो आरोप लगाए कांग्रेस पर, जिसको लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया उनके आरोपों को, आप कोई भी घोटाला केंद्र सरकार ने देखिए, आप कितनी एजेंसियों ने सक्रियता से कार्रवाई करी, उनके तमाम घोटालों को पर्दाफाश किया, और देश के मतदाताओं को एक बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो कार्रवाई करी वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस वापस कहीं भी सत्ता में वापस नहीं आ सकी है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या देख लीजिए राज्यों में, कांग्रेस के सांसदों की संख्या देख लीजिए, और अब जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या भारत जोड़ने से ये मुद्दे गायब हो जाएंगे? भारत जोड़ो जैसे अभियान से ये मुद्दे जो आम आदमी जिसे त्रस्त है, आम आदमी जिससे परेशान है, आम आदमी का जिन कारणों से जीना आराम हो रहा है, वो मुद्दे वरुण जी गायब नहीं हो सकते। वापिस देखिए आप, फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर निशाना बनाएगी। और ये वही कांग्रेस है जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं आई थी सत्ता में, और अब आप क्या कर रहे हो बेरोजगारों के लिए? आप पेपर ही लीक करवा रहे हो जिससे उनको रोजगार मिले ही नहीं। वो सारे पेपर जो थे वो रोजगार पाने वाले पेपर थे। आप बताइए, वो सारे पेपर सरकारी संरक्षण में रखे हुए हैं, पेपर सरकारी स्कूलों में रखे गए हैं, उसके बावजूद पेपर आउट हो रही है। और पेपर आउट होने के साथ साथ उनके सारे आरोपियों मैं दूसरी बात कर रहा हूं, पेपर आउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जो आउट करा रहे हैं उनको कोई खौफ ही नहीं है। खौफ जानते हैं कि पैसे देकर खेल होता है यहां पर, तो हम भी पैसे लेके खेल कर रहे हैं। खौफ तो नहीं है, देख चुके हैं इन बातों को कि पैसे देके सब कुछ काम हो रहा है यहां पर। खौफ तो है ही नहीं, लेकिन उनकी तस्वीरें इन राजनेताओं के साथ भी है, जिससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि इनको पॉलिटिकल संरक्षण है, पूरे भ्रष्टाचार को पॉलिटिकल संरक्षण है, और ये उस पॉलिटिकल संरक्षण के तहत लगातार काम हो रहा है। हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, और इससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब तो बहुत कम समय बचा है, जनता त्रस्त हो चुकी है, और अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस को राजस्थान तो छोड़िए भारत भर से कोई नहीं बचा सकता। तो यह था हमारा पूरा विश्लेषण राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर। यह पूरा विश्लेषण परत के नीचे की परत आपको दिखाने के लिए भी है, और उन आकाओं को समझाने के लिए भी है कि अब अगर नहीं रुके तो फिर तुम्हें जनता पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देगी। और इसी के साथ कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह से हम आपके साथ नए नए कंटेंट्स और अंदर की बात लेकर आते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।